अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अत्ममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैं मशकूर हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आप लोगों के माबैन बैठने का मौका इनायत फरमाया। और साथ ही साथ मैं अपने मुख्लिस दोस्त और भाई सनाउल्लाह अज़हरी हफ़िज़हुल्लाह का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने आप लोगों के बीच बैठने का मौका नसीब किया और उन्होंने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही कहा जिसका मैं अहल नहीं हूँ। ये उनकी ज़रा नवाजी है। बहरहाल मैं इस लायक नहीं कि आप लोगों के सामने खड़ा होकर मैं कुछ बोलने की जुर्रत कर सकूं, लेकिन जब भाई ने मुझे हुक्म दिया है तो उस हुक्म की तामील करते हुए मैं ये कुछ कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने इस्लाम के बारे में कुछ उसूल व ज़वाबित के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करूँ। इस मुख्तसर सी मुलाकात के अंदर मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि किसी एक मसले के अंदर मैं गुफ्तगू करूँ, चाहे इसका उस मसले का ताल्लुक़ इबादत से हो या मुआमलात से हो। मैंने ये कोशिश की है कि आप लोगों के सामने दीन इस्लाम के ताल्लुक़ से एक ऐसे उसूल व ज़वाबित मैं बता दूँ जिसके ज़रिए आप लोगों को अपने मुसलमान होने का फ़ख्र हो और एहसास कमतरी में मुब्तला न हो और सही इस्लाम को आप पहचान सकें। आप जानते हैं कि जिस तरीके से दुनिया तरक्की कर रही है और मार्केट में नई नई चीज़ों का इजाद किया जा रहा है, वहीं पर कुछ चीज़ें असली हैं और उसके मुकाबले में डुप्लीकेट भी है। तो जब उन चीज़ों के पहचानने के तरीके मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप बखूबी ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये चीज़ असली है या नकली है या डुप्लीकेट है, उसी तरीके से कुछ दुश्मनान इस्लाम ने इस्लाम से मुसलमानों को हटाने के लिए जहां इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें की हैं, वहीं पर दुश्मनान इस्लाम ने इस्लाम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को इजाफा या कमी करने की कोशिश की है जिसको करने से इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी को नहीं पा सकता है। जबकि वो अपने जहन में और अपनी राय में वो ये समझता है कि मैं इबादत कर रहा हूँ, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक वो इबादत नहीं। अपनी राय में वो ये समझ रहा है कि मैं सुन्नत का पैरोकार हूँ, जबकि वो बिदाती है। अपनी राय में वो ये समझता है कि तौहीद परस्त है, जबकि वो शिर्क का काम कर रहा होता है। ऐसे डुप्लीकेट इस्लाम देने की कुछ लोगों ने कोशिश की है। लिहाजा मैं किसी एक मसले के ऊपर गुफ्तगू करने से ज़्यादा मैंने ये मुनासिब समझा कि आपको मैं कुछ ऐसे उसूल व ज़वाबित दे दूँ जिसके ज़रिए आप एक असली और नकली इस्लाम को पहचान सकें। जो आयत मैंने तिलावत की है वो यह है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अत्ममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमतें तमाम कर दी और तुम्हारे लिए बतौर मजहब
और दीन के इस्लाम को मैंने पसंद किया है। तो आप गौर करें, 1 मिनट के लिए अपने आप से सवाल करें कि जब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन है और हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर दीन इस्लाम को पसंद किया है, तो क्या ये बेजा होगा या इस दीन के अंदर वाहियात और खुराफात की बातें होंगी? ऐसा तस्वीर कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। बल्कि हमारा दीन आला दीन, दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब और अदियान पाए जाते हैं, सब में अच्छा और बेहतर दीन अगर है तो वो दीन इस्लाम। तो जो दीन सबसे अच्छा है और सबसे बेहतर है, तो भला ये बताएं कि हम लोग एहसास कमतरी में मुब्तला क्यों? अगर बाज हमारे गैर मुस्लिम दोस्त सामने आ जाएं, तो कभी कभी हमारे चंद भाइयों के दिलों में ये बात आती है कि यार मुझसे कोई ऐसी हरकत वाज़ेह ना हो जाए जिससे मेरे दोस्त मुझको मुसलमान न समझने लगे। तो हद तक मुमकिन वो कोशिश ये करते हैं कि वो इस्लाम को छुपाए और एक मॉड रोशन ख्याल आदमी जाहिर करने की कोशिश करता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? उसकी वाहिद वजह यह है कि उस शख्स ने दीन इस्लाम को समझा ही नहीं। क्योंकि दीन इस्लाम को अगर वो समझ ले तो अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं कर सकता है। मेरा चैलेंज है, क्योंकि ये दीन ऐसा दीन है जो इंसानियत सिखाता है, ऐसा दीन है जो दहशतगर्दी से मना करता है, ऐसा दीन है जिसके अंदर अदल है, जिसके अंदर रहमत है। और खुलासा ये कह लीजिए, ये दीन इस्लाम के जो भी कवानीन और दवाबित हैं और उसूल हैं, वो सारे के सारे इंसान के फायदे ही के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकाम नाज़िल फरमाए हैं, उसके अंदर या तो अम्र है या नहीं है। अम्र का मतलब यह हो गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहे मुझे किसी काम को करने का हुक्म दिया है, जैसे कि नमाज पढ़ना, तौहीद पे अमल करना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, सच बोलना, वालिदैन की खिदमत करना, बड़ों की इज्जत करना, छोटों पे शफ़क़त करना। ये जो अवामिर है जिसको करने का हुक्म दिया है, इसके अंदर फायदा ही फायदा है। मैं चैलेंज कर सकता हूं कि कोई भी शख्स ये साबित कर दे कि जो इस्लाम के अंदर अवामिर हैं उसके अंदर नुकसान साबित कर दे। उस शख्स के जाती नजरिए से, जाती राय से चंद शायबा नुकसान का हो सकता है, लेकिन वो गालिब नहीं हो सकता है। उसी तरीके से जो नवाही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जहां अम्र किया वहीं नहीं भी किया, बात चीजों से नहीं, यानी कि कुछ चीजों से रोका है। मतलब शिर्क मत करो, जिना मत करो, शराब मत पियो, झूठ मत करो, गीबत मत करो, और बहुत सारी नवाही। तो नवाही के अंदर जिस चीज से अल्लाह ने हमें मना किया है उसमें नुकसान ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब चैलेंज भी है कि शरीयत ने जिस चीज से मना किया है उसमें कोई शख्स फायदा नजर होगा। उस शख्स की जाती राय में कुछ फवायद हो सकते हैं, लेकिन वो फायदा मखलूक होगा, गाली नहीं। तो अलमुहिम ये चंद बुनियादी तमीज से
आप बखूबी ये अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि दीन इस्लाम बहुत ही मुअज़्ज़ज़ दीन है। आखिर ये ही दीन आला क्यों है? इसकी क्या खुसूसियात है? तो इसके अंदर जहाँ बहुत सारे खुसूसियात हैं, उसमें से एक खुसूसियत ये है कि रब कायनात ने फरमाया कि इसके अंदर अदल है, दीन इस्लाम के अंदर अदल है। हर शख्स को उसने हुकूक को बयान किया है वाज़ेह तौर पे। ये दीन जालिम नहीं है, जुल्म नहीं सिखाता। अगर आप देखें कहीं पर कि मुसलमान जुल्म कर रहा है, तो जुल्म करना ये उस शख्स की गलती है, इस्लाम की गलती नहीं। सही? रब कायनात ने फरमाया तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदलन, कि रब के कलिमात मुकम्मल हो गए सिद्क़ और अदल के साथ। इसमें अदल है। शरीयत इस्लामिया क्या एक भी हुक्म कोई भी शख्स ऐसा नहीं देखा सकता है जिसमें जुल्म पाया जाए। रब कायनात ने कहा, हदीस कुदसी है, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी फला तज़ालम, मैंने जुल्म को अपने नफ्स के ऊपर हराम किया है, तुम लोग भी आपस में एक दूसरे से जुल्म मत करो। और जुल्मों में सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है, जैसे कहा कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। तो मेरा मकसद ये है कि दीन इस्लाम के अंदर अदल ही अदल है। चंद लोगों को ये गलत फहमियां हुई कि दीन इस्लाम अदल का दीन नहीं, और अपनी तरफ से चंद इश्कारात और शुबहे का उन्होंने बुझार किया, जिसमें आप जानते हैं आलमी क़ज़िया दहशतगर्दी और इस्लाम में मुसावात नहीं है, इस्लाम में हुर्रियत नहीं है, तो उन्होंने नारा लगाया और क्या कहा, गल्ब, जानते हैं ये गल्ब का ये सब ये तीर है जो हम मुसलमानों को उन्होंने हमारे ऊपर फेंका। कहा इस्लाम के अंदर मुसावात नहीं है, ये जुल्म है, ये जो हुकूक मर्दों के हैं वो औरतों के नहीं। तो इस नुक्ते नज़र से वो ये साबित करना चाहते हैं कि इस्लाम में जुल्म पाया जाता है, हरगिज़ नहीं, और मुसावात के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि उससे कम अक्ल और बेवकूफ़ और कम फहम इंसान हो ही नहीं सकता है जो मुसावात की और बराबरी की मर्द और औरत के अंदर गुफ्तगू करते हैं। ये किस बराबरी की बातें करते हैं? ये जिस बराबरी की बातें कर रहे हैं उसे अदल से जोड़ने की कोशिश और जुल्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये खैरखा नहीं, बल्कि इसके पीछे जहर है, या उसके पीछे उसके नापाक साजिश हैं, नापाक मंसूबे हैं, नापाक उनकी सोच है और मकसद है जिसको हासिल करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और उसका वाहिद मकसद मुसलमान की औरतों का इस्तेहसाल करना है। वरना आप देख जाइए कानून इलाही पे गौर करने से पहले अगर हर शख्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी ही में गौर कर ले तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि मर्द और औरत के अंदर बराबरी हो ही नहीं सकती। खुद वो शख्स जो इस चीज की आवाजें उठाता है उससे चंद सवाल कर लीजिए, जवाब समझ में आ जाएगा कि जहां उसके पास लड़कियां हों लड़कियां, तो भला ये बताएं कि जो कपड़े आप लड़के के लिए खरीदते वो लड़की के लिए भी खरीदते सेम? कहां क्या आता है? मुसावात की गुफ्तगू क्यों नहीं करते? दिगर हुकूक की बात छोड़ दीजिए, हत्ता कि वो शख्स जो मुसावात की गुफ्तगू करते हैं कपड़े के अंदर अदल नहीं करते, कपड़े के अंदर मुसावात नहीं करते, बराबरी नहीं करते,
औरतों के कपड़े अलग होते हैं, मर्दों के अलग होते हैं, तो फिर किस मसावत किया जाता है? ये महज पागलपन है उसकी। सही? तो कहने का मतलब ये है कि दीन इस्लाम एक मुअज़्ज़ज़ दीन है, हर इंसान को उससे इज़्ज़ाज़ होना चाहिए, इससे आप एहसास कमतरी मुबतला ना हो। मैंने ये गुफ्तगू की कि दीन इस्लाम मुकम्मल है, जैसे कि 2 आयतें इस पर याद कर रही हैं, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम और तम्मत कलिमतु रब्बिकुम सिद्क़न व अदला। तो सवाल ये पैदा हो सकता है कि जो हमारे आजकल की जो जदीद टेक्नोलॉजियां हैं, जहाज, हवाई जहाज, मोबाइल, घड़ी, तो आखिर इन चीज़ों के ज़रिए जो भाई दीन इस्लाम के अंदर कुछ ऐसे दलील पेश करने की कोशिश करते हैं और इसके ज़रिए चंद इबादत को वो ईजाद कर लेते हैं, तो आखिर में क्या जवाब है? मुझे याद रहेगा मुहादरा के ख़त्म होने से पहले ताकि मैं इस पर भी कुछ गुफ्तगू कर सकूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि पहले मैं आपको उसूल और ज़वाबित बताऊँ, ठीक है? तो देख चाहिए कि दीन इस्लाम मुकम्मल है, चाहे वो जो भी मामलात, चाहे मामलात हो या इबादत हो। इबादत में मैं आपको ये उसूल दे रहा हूँ, अब मैं उसूल पे कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इस्लाम समझ सकें आप लोग और इस्लाम समझ में आए कि जो भी हो, ये जो भी अहकाम पाए जाते हैं, अगर उसका ताल्लुक इबादत से, किस चीज से है? इबादत से, तो इबादत तौक़ीफ़ी का मतलब ये हुआ कि हमें इस्लाम वही काम करने की इजाज़त देता है जिस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, चाहे कौली शक्ल में या फ़िअली शक्ल में या तक़रीरी शक्ल में या ख़ल्क़ी में हो। जैसे नमाज हो इबादत है कि नहीं है, ज़िक्र और अस्कार करना इबादत है, ज़कात देना इबादत है। इबादत का मतलब ये हुआ कि इंसान पे आप वो चीज लागू कर रहे हैं जिसको नबी ने करने का हुक्म दिया है, चाहे कौल से या फ़िल से या तक़रीर से। ये इंसान के ऊपर आप बोझ डाल रहे हैं, तकलीफ उसको दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि दीन इस्लाम अल्लाह का दीन है, दीन इस्लाम अल्लाह का दीन है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही किसी को तकलीफ दे सकता है। तकलीफ मतलब ये हुआ, देखिए हुक्म को जारी करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का ये पावर है कि अपने नबी की ज़ुबानी किसी को हुक्म जारी करे किसी के ऊपर कि आप ये काम करें या ना करें। सही? और इसका सबूत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, कि जिसने कोई ऐसा काम किया जिस पे मेरा हुक्म नहीं, ठीक है, जिससे मेरा हुक्म नहीं तो मरदूद है। तो पता ये चला कि किसी भी इबादत को करने से पहले आप ये सोच लें कि इस पे नबी का हुक्म है क्या नहीं। अगर उस हुक्म पे नबी का कोई नबी की सीरत मिलती है तो आप उसे कर सकते। आप इस इंतजार में मत रहे कि क्या नबी ने इसे मना किया है या नहीं किया, हरगिज़ नहीं। ये उसूल वहां चलेगा, ये उसूल कहां चलेगा मैं बता रहा हूं। आप मेरे साथ चंद मिनटों के लिए ज़हन के साथ रहिए मेरे साथ, इंशाअल्लाह इस्लाम को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे इंशाअल्लाह। और जितने भी आपके ज़हन में इश्कालात होंगे वो इश्काल खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाएगा इस उसूल और ज़ाब्ते पे आप सोचेंगे तो। आप जानते हैं कि हर कंपनी या हर काम या हर मकतब की एक उसूल और ज़ाबित होते हैं, होते ही नहीं।
उस पर वो चलता है। अगर उसकी खिलाफ वर्जी आप करेंगे तो कंपनी वाले आपको निकाल देंगे। निकालेंगे नहीं निकालेंगे, मुदीर आपसे नाराज हो जाएगा, कफील आपसे नाराज हो जाएगा, फिर कहां से क्या है इसका नतीजा खोज। ऐसा है कि इसीलिए गौर कीजिए जिसका ताल्लुक इबादत से, किससे? इबादत से, उस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत चाहिए करने का, चाहे कौली हो, फेली हो या तकरीरी। अगर कोई हुक्म नहीं मिलता है, कोई हदीस नहीं मिलती है, उसे आप छोड़ दीजिए। अक्लबाजी मत कीजिए, अक्लबाजी मत कीजिए कि आखिर ये जो मैं काम कर रहा हूं ये नेक काम ही तो है, इसको कर लेने में क्या हर्ज है? हरगिज़ नहीं चाहिए। इसी अक्लबाजी ने तो इस्लाम को बंद किया है, तो इस्लाम में बिदअतें इसी अक्ल और इसी दरवाजे से आई। समझ गए? कुछ मदद मिल रही है समझने में आप लोगों को? मदद मिल रही है? मैं दूसरा नुक्ता मुकम्मल कर लूं, मैं कुछ मिसालों से समझाऊंगा इंशाअल्लाह, लेकिन मुझे डर लगता है कि टाइम खत्म ना हो जाए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये उसूल पहले बता दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ तफसील में जाएंगे। ठीक है? कुछ मैं हसास मिसाल देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं अभी, कहीं आप लोगों को कुछ सवाल आएगा। मैं ये चाहता हूं कि लास्ट में कुछ टाइम दूं जिसमें आप सवाल मुझसे करें, उस मौके से इंशाअल्लाह हम कुछ जवाब देने की कोशिश करेंगे। जैसे भला ये बताएं कि सजदा करना बुरी बात है, अच्छी बात है? ठीक, इस नुक्ते को मैं मिसाल से, हसास मिसाल से नहीं, एक आम मिसाल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सजदा करना कोई नहीं कहता बुरी बात है। कोई भी शख्स किसी शख्स से पूछे मुसलमान से, सजदा करना बुरी बात नहीं है, नमाज पढ़ना बुरी बात नहीं है नहीं। अगर कोई शख्स ये कहे कि नमाज पढ़ना कोई बुरी बात तो है ही नहीं, असल की नमाज 4 रकअत के बजाय हम 5 रकअत पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। तो 4 की जगह हम कितने? 5 पढ़ेंगे। तो उसका ये अमल दुरुस्त है या गलत है? आप खुद बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। क्यों गलत है? यही वजह है कि ये नबी की सीरत से नहीं है। गर्चे नमाज पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन असल की 5 रकअत नमाज अदा करना नबी की सीरत नहीं। और मैं चैलेंज करता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहीं नहीं फरमाया है कि असल की 5 रकअत नमाज नहीं पढ़ सकते, कहीं नहीं। लेकिन उसके बावजूद कि आप नहीं पढ़ सकते, उसकी वाहिद वजह एक ही है कि नबी की सीरत नहीं। ठीक, इस पे इत्तेफाक कर गया मैं। इस पे अगर कोई सवाल है तो नोट कीजिएगा। अब इस पे आप क्यास कीजिए, जिसे सजदा करना है। सजदा करना कोई बुरी बात नहीं है। एक रकअत में कितने सजदे हैं? 2। कोई 3 सजदा करे तो सही है गलत? इधर से कुछ बताएं, सही है गलत? क्यों? अगर आपको ये कहूं कि सजदा करना कोई बुरी बात नहीं है, हम 3 सजदा करके तो क्या है? सीधे साबित सही। और नबी ने ये कहा है कि मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, कोई ऐसा अमल करे जिस पे मेरा हुक्म नहीं है तो मरदूद है। ठीक, इत्तेफाक किए। अब इस पे आप लोग क्या कियास कर सकते हैं? इस पे कितनी मिसालें आ सकती हैं? 2 मिनट में आपसे इस पे मुनाकाशा करना चाहते हैं, ताकि फिर हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। ठीक है? मेरा मकसद एक मुहादरा देना ही आपके सामने नहीं है, मेरा मकसद है कुछ समझाना, कुछ आपको इल्म देना, कुछ मालूमात देना मेरा मकसद है, ताकि आप इस्लाम को समझ सकें। ठीक है? तो जो मैंने 2 मिसालें दी, ठीक है, आपके सामने, आप लोग कुछ मिसालें ऐसे दीजिए कि ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई मिसाल दीजिए, कोई भी मिसाल। किसी नजर कोई नहीं है? मैं ही बोलूं? चलिए, बहुत सारे लोग
कब्रिस्तान में जाके फातिहा पढ़ते हैं। सही है, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। क्या सबूत है? तो क्या इस हुज्जत के साथ कि फातिहा पढ़ना कोई सी बुरी बात है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने से मना भी नहीं किया है, तो पढ़ लेने में क्या हर्ज है? ये दलील बन सकती है? दलील बन सकती है? नहीं, हरगिज़ नहीं। क्यों? इसलिए कि ये काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर दुआ है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिक़ून नसअलुल्लाह लना व लकुम अल आफिया। सही। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फातिहा पढ़ने से मना क्यों करते हैं? हरगिज़ नहीं, मैं फातिहा पढ़ने से हरगिज़ मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फातिहा पढ़ने का जो तरीका है मैं उस तरीके से मना कर रहा हूँ, उस तरीके को मना कर रहा हूँ, इसलिए कि ये तरीका हमारे हबीब का तरीका नहीं है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। उनके तरीके की मुखालफत करने की वजह से मैं मना कर रहा हूँ, वरना मैं फातिहा पढ़ने से मना नहीं कर रहा हूँ। आप घरों में पढ़े, दुकान में पढ़े, चलते फिरते पढ़े, मस्जिद में पढ़े तो मना कर रहा है। लेकिन जो कब्रिस्तान में एक इबादत समझ के फातिहा खानी करना, यासीन की तिलावत करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, इसलिए इस तरीके की मुखालफत करने की वजह से मैं तुम्हें मना कर रहा हूं। सही? किसी का कुछ सवाल होगा तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। उसी तरीके से शब बरात आ रही है, एक हफ्ता पहले जो गुजरा है, उसकी क्या हैसियत? वही चीज ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब बरात साबित नहीं, और इस नुक्ते पे मैं खत्म कर रहा हूं। आप गिरह मार दीजिए बिल्कुल ऐसे ज़हन के अंदर कि जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है, जिस काम का करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, और वो काम हम भी नहीं करते, हैं, तो यकीन जाने कि अल्लाह मुझको उस काम के नहीं करने पे गुनाह नहीं लिखेगा। इसलिए कि हमारे नबी मासूम खता है, गुनाहों से पाक है, तो वो काम नहीं किए, अल्लाह ने गुनाह नहीं लिखा, तो हमको भी वो काम न करने की वजह से अल्लाह मुझको गुनाह नहीं लिखेगा। सही कह रहा पॉइंट, इसको आप बिल्कुल इसको मालूम कर लीजिए। अब रही बात सवाब हासिल करने की, यानी कि छोड़ने पे गुनाह नहीं है, इत्तेफाक कर लीजिए। और कोई भी शख्स मुझसे इस बात पे डिस्कस कर ले, मैं उनसे तैयार हूं। सही है। अब रही बात सवाब नेकी हासिल करने की, सही। जब छोड़ने पे गुनाह नहीं है, तो अब रही बात नेकी हासिल करने की। अरे भाई, क्या जरूरी है कि आप नेकी हासिल करें उन कामों के जरिए जो काम हमारे नबी ने नहीं किया है, बल्कि नेकी हासिल करने के इतने सारे तरीके हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, सुन्नत है, हम जिंदगी भर उसको नहीं कर सकते। सही है कि नहीं? तो क्या जरूरी है कि हम उन कामों के जरिए नेकी हासिल करें जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से साबित ही नहीं। तो आखिर में माफ कीजिए, बड़ी मैं थोड़ी तरक्की के साथ ये बात आपको गोशगुजार कर दूं कि ये तरीके सिर्फ और सिर्फ पेट के दरवाजे से आए हैं। सही है, सिर्फ पेट के दरवाजे से आया है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। सवाब तो मिल ही नहीं सकता, इसलिए कि नबी से साबित ही नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो जब छोड़ने ही में आयत है कि आपको गुनाह नहीं हो सकता है, तो भाई क्या जरूरी है कि उसको हम करें? और भी बहुत सारे नुक्ते इस तरह से, लेकिन मैं इस पर इत्तेफाक इसलिए करूंगा कि आप इन मालूमात को पहले जब्त कर लें। मेरे ख्याल से इबादत की जो फैकल्टी है, इबादत की जिसका ताल्लुक है, मेरे ख्याल से इबादत के मामला में आप समझ चुके हैं।
कि इबादत अल्लाह को कौन सी इबादत मकबूल है। बस एक नुक्ते के साथ मैं दूसरे पहलू पे निकल चलूंगा। वो नुक्ता यह है कि इबादत में अब खुलासा ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी इबादत करे तो दो शर्तों का लिहाज रखें। एक शर्त तो यह है कि वो काम आप अल्लाह के लिए कर रहे हों, जिसमें इखलास का पहलू हो, रियाकारी कि कोई भी शय बना हो, और फिर आप अपनी तारीफ के लिए न कर रहे हैं। सही है, सिर्फ अल्लाह के लिए करें और अल्लाह के लिए ही इबादत मकबूल है। दूसरी शर्त ये है वो इबादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह हुई और बताई हुई सुन्नत के ऐन मुताबिक। पहली शर्त अगर आपकी गई तो वही शिर्क है जो कि इखलास है, और दूसरी शर्त गई तो वही बिदअत है, जिसको हम उस वक्त से इतनी तफसील से आप लोगों के सामने बयान कर रहे थे। बात समझ गई? बात समझ में आई? आप दूसरे नुक्ते पे चलें। इबादत के पहलू में मेरे ख्याल से इसे मैंने कोशिश किया कि वो उसूल ज़ाबित हो, वो ना मैं चाहता तो किसी एक खास मसले में गुफ्तगू करता है, ईमान नबी का क्या मसला है, शब बारात का क्या मसला है, और तीजा पीछा जो होता है, और मीत कोई सारे सवाब के लिए तीसरा दिन, छठा दिन, 40वां दिन, और बरसी मनाना कैसा है, और ये 27 रजब को शब राज को मनाना कैसा है। मैं किसी एक मसले को गुफ्तगू कर सकता था, लेकिन मैंने वक्त की नज़ाकत की वजह से किसी एक खास मसले को मैंने नहीं लिया। मैंने ये कोशिश की कि आपको ऐसा उसूल दे दूं कि इन मसाइल को आप खुद ही समझ जाएं। ठीक है, मेरा ख्याल तो आ चुका है आपके सामने। शब के सुनने से कोई ताल्लुक नहीं। 12 रबीउल अव्वल को ईद नबी के नाम पे जो जुलूस निकाले जाते हैं, इस नाम से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, जो भी मैंने हसास मिसाल देने की कोशिश किया ताकि आप लोग मुझसे आखिर में सवाल कर सकें, जवाब ले मुझसे आप, ताकि आप सेटिस्फाइड हो सके। क्योंकि अभी इतने तफसील से एक मसले में गुफ्तगू नहीं कर सकता। शब रात वही हुक्म है, शब मेराज का वही हुक्म है, ये सब सारी चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से साबित नहीं है। अब इबादत का आप समझ चुके हैं। अब आइए मामलात का। ठीक है, क्योंकि कुछ इबादत हैं, कुछ मामलात हैं, जैसे बेअ शरा, खरीदना, बेचना, तिजारत करना, ये मामला इससे इसका ताल्लुक रखता है कि नहीं। खाना पीना लोग एक आदत से ताल्लुक है, सोना, उठना, जागना, बैठना, ये आदत से इसका ताल्लुक है। सब सारे मामला में इसमें क्या उसूल, इबादत को उसूल समझ में आ गया? इबादत क्या उसूल है इबादत का? उसूल क्या? उसूल ये उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में चाहिए, उनकी दलील। ठीक है, हम उसमें मना होने की दलील या ये काम अक़लन अच्छा है, ये सब हुज्जत बना के हम उसमें दलील नहीं पकड़ सकते। सही, ये उसूल समझ में आ गया। जो भी इबादत करे उस पर हम अपने नबी की सीरत को तलाश करें। अब आइए मामला क्या, उठना, बैठना, पहनना, उड़ना, खाना, पीना, तिजारत, बेअशरा, इसमें क्या उसूल? तो आप जानते हैं कि इसका ताल्लुक अक्सर इन चीज़ों का ताल्लुक दुनिया से। ठीक है, बेअशरा दुनियावी मामलात से इसका ताल्लुक रखता है। इसके ताल्लुक से रब ने कहा वो खलक़लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन, ये वो ज़ात पाक जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ों को तुम्हारे लिए पैदा किया और फायदे के लिए। तो आइए उसूल देखते हैं कि इसमें उसूल क्या है। तो इसमें उसूल एक ही, उस पर सारी चीज़ों का अभ्यास करें। एक असल ये है कि इसमें मना की दलील चाहिए। क्या चाहिए? मना की। आप सारा काम कीजिए। इबादत में क्या था कि आप पे कोई इबादत नहीं है इल्ला एक दलील से साबित होगी ये इबादत, तब करेंगे आप। लेकिन मामलात में
सारी चीजें आपके लिए हलाल है, जायज है करना उस चीज को, इल्ला है कि उसके मना की दलील चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें उसूल और ज़ाबित दिए हैं, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये कहा हदीस के जरिए कि ये मना है, समझ गए, उसकी दलील चाहिए मुझे। बोले सारी चीजें हलाल है, सारी चीजें हलाल है। तो आइए कि किन किन चीजों में क्या क्या उसूल ज़ाबित है। खाने पीने में सारी चीजें हम लोगों के लिए हलाल है, लेकिन चंद चीजें सिर्फ हराम, सिर्फ चंद चीजें हराम है। इनके ये सब सारी चीज़ों का जिक्र किया, ये सब हराम है। तो जिन चीज़ों का जिक्र हुर्मत की लिस्ट में है वो हराम, बस बाकी उसके अलावा सारा हलाल है। कबूतर का जिक्र नहीं आया है, हलाल है, है ना? तो आपका जिक्र नहीं मिले समझिए हलाल है। और जानवरों के ताल्लुक से कौन सा जानवर हलाल है, कौन सा जानवर हराम है, इसका उसूल बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो फाड़ने वाला ना हो, जैसे शेर, चीता, दांत से शिकार करने वाला, फाड़ने चीपा करने वाला, चंबू से शिकार करने वाला। तो आप इस उसूल पे आप जानवरों को रखें कि जो उसूल है फाड़ने वाला, चंबू से शिकार करने वाला और जिनका जिक्र नाम के साथ आया है, वो इन उसूल पे आप रखें। आया ये जानवर इस उसूल पे है या नहीं है, अगर है तो हराम है, अगर नहीं है तो हलाल है। देखिए अल्लाह की रहमत कि हमें मामलात में दुनिया कुशादा करके दिया, लेकिन इबादत में उन्हीं चीज को दिया जो हमारे से साबित है, लेकिन दुनिया को कुशादा कर दी। दूसरी दलील उसकी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि माज़ा नलबिसु मिनल इहराम, कि हम इहराम में कौन कौन से कपड़े पहने। सवाल क्या है, सवाल क्या है कि हम क्या पहने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, कहा कि तुम मत पहनो, क्या, इनकी नहीं पहनने की जो चीजें हैं उसका जिक्र किया, बस ये नहीं कहा कि ये पहनो ये पहनो, अलग से जो नहीं पहनो ये बताया। समझ में बात आई। फिर कपड़े के ताल्लुक से जो उसूल ज़ाबित है वो ये है कि कपड़ा क्या हो, सतरपोशी करे और मर्दों के लिए कहने से ऊपर हो नीचे ना हो और किसी कौम की खास मुशाबहत ना हो। यहाँ भी एक चीज गौर करेंगे कि किसी गैर कौम का शियार ना हो, शियार यानी कि ऐसा कपड़ा जिससे गैर कौमों का वो शियार बन चुका है, उस कपड़े से आप इस्तेमाल करें। ऐसा हरगिज़ मत, ये मकसद नहीं है कि गैर कौम जो कपड़ा पहने हम ना पहने, हरगिज़ नहीं। वो भी कुर्ता पजामा पहनता है तो क्या हम नहीं पहने, ये मकसद नहीं है। अगर वो कुर्ता पजामा पहनते तो क्या हम नहीं पहन सकते, पहनेंगे। क्यों, इसलिए कि ये कुर्ता पजामा उसका शियार नहीं। आप देखिएगा कि उनका शियार क्या है, कि पॉप को देखा, पॉप को जो पादरी बाबा पहनाते हैं उन लोगों के अंदर, उनका देखिएगा खास शियार होता है, हत्ता कि टोपी का भी खास नक्शा होता है ना। उस तरीके से बुद्धिस्ट जो है, बुद्ध लोग जो हैं उनका वो शियार है, जो सुर्ख लगी कपड़े जो पहनते हैं ऊपर से नीचे, उनका शियार। जैसे वो कपड़ा पहनते हैं वो लोग तो जाना जाता है कि ये बुद्धिस्ट, पहचाना जाता है उससे। आप सुना, उसके अलावा आप जो भी कपड़ा पहन सकते हो आप पहने। और दुनिया के अंदर नए इजादात आते ही रहेंगे, नए टेक्नोलॉजी का इजाद होता रहेगा,
दुनिया मुततव्विर होंगी। क्यों? इसलिए कि दुनिया अभी मुकम्मल नहीं हुई है। दुनिया अगर मुकम्मल तो क़यामत आ जाएगी, लेकिन दीन मुकम्मल हो चुका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के साथ। जो चीज मुकम्मल नहीं हुई है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी मिसाल आप जो चीज मुकम्मल हो चुकी है उस पर फिट करें? तो चूंकि दुनिया मुकम्मल नहीं हुई है, इसलिए हवाई जहाज का इजाद किया है ताकि इंसान की सहूलियत हो, इसलिए लगाने में आसानी पैदा करने के लिए, इंसान को अक्ल सीखने के लिए। मोबाइल आता रहा, घड़ी लोगों ने बनाया, मैंने नहीं थी। इस सब का ताल्लुक दुनिया से है, दीन से नहीं है। तो भला ये कैसे हो सकता है कि दुनिया की मिसाल दीन पे आप फिट करें, जबकि दीन हमारा मुकम्मल हो चुका है और दुनिया अभी मुकम्मल नहीं हुई है। बात समझ आ रही है? तो अगर मुखालिफीन ये कहते हैं कि अगर आज हम ईद मिलाद नबी मना रहे हैं, शब बरात मना रहे हैं, या कब्रिस्तान जाके फातिहा पढ़ लें, तो गर्चे नबी के ज़माने में नहीं था, हम कर लेते हैं महज इसलिए कि नबी के ज़माने में हवाई जहाज भी नहीं थी, मोबाइल भी नहीं था, गाड़ी भी नहीं थी। तो ये सब चीज़ नए आते रहे मामले में, तो क्या आज है? तो मुनासिब होगा उसका एतराज़ नहीं होता। अब उसके साथ जवाब इल्ज़ामी भी आएगी। नंबर 1 कि दुनिया की मिसाल दीन पे फिट नहीं कर सकते हैं। दूसरा जवाब यह है जो बहुत ही उसके लिए बिजली की तरह है कि वो उससे पूछिए उससे कि क्या दुनिया के अंदर नए इजादात का पाया जाना और नए टेक्नोलॉजी का आना क्या इस बात की दलील है कि हम दीन के अंदर भी नई चीजों का इजाद करें? आम सवाल मफहूम ऐसा नहीं कह सकता है कि हाँ ये दलील है, बोलना इस्लाम पूरा धर्म हो जाएगा, होगा कि नहीं? फिर कहेगा हवाई जहाज नहीं थी, हवाई जहाज हम रखेंगे, तो चलो इससे ये दलील है कि पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उम्रा करते थे, तवाफ होता था, 7 चक्कर लगते थे, खाना काबा के हम 8 करेंगे, कोई 10 करेंगे, इसलिए कि हवाई जहाज आ चुकी है। तो उस पर कयास करते हुए 8 चक्कर लगेंगे खाने काबे के, ज़ोहर के 5 चक्कर पढ़ेंगे। और नबी के ज़माने में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ थी, चलो हम 7 वक्त की नमाज फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम एक 10 बजे पढ़ेंगे और एक रात के 12 बजे पढ़ेंगे। ऐसा सब पे तो देखिएगा कि उसकी ये मिसाल सिर्फ उन्हीं चीजों में फिट होती है जिसका ताल्लुक पेट से। मेरी बात आप लिख लीजिए। फिर आपका मेयार क्या? अगर हवाई जहाज का इजाद की वजह से हम ज़ोहर की 5 रकात नहीं पढ़ सकते, तो यहां आप क्यों नहीं फिट करते कि हवाई जहाज का इजाद हो चुका है इसलिए आप ज़ोहर में 5 रकात पढ़ेंगे? ये मिसाल यहाँ फिट क्यों नहीं? फातिहा ही में फिट क्यों है? ये शब बरात में फिट क्यों है? ईद मिलाद नबी जो 12 रबीउल को मनाते हैं इसमें फिट क्यों है? इसलिए सिर्फ इसका वाहिद एक ही जवाब है, इसका ताल्लुक पेट से। समझे? तो इसलिए मेरे भाइयों, नई इजादात दीन में इजाद करने की दलील हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये मुखालिफिन की तीर है, मुखालिफिन के हथियार है, जो हम लोग को सही इस्लाम से रोकने की साजिशें रचा रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हम लोग उनकी दिफा में खड़े हर वक्त रहेंगे और हैं, और ऐसे बाकी प्रस्तों को हम दिन के अंदर कोई भी मजा नहीं छोड़ेंगे उनके लिए, और सही इस्लाम हम लोग के सामने बयान करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। यही हमारा दीन। तो ये ज़ाब्ते मैंने दिया मामलात का, अब समझ में आई? तो ये मामलात की मिसाल इबादत नहीं चलेगी। दीन, दुनिया की मिसाल दीन पे कुछ नहीं हो सकती, वरना फिर आप 5 के बजाय 7 वक्त नमाज पढ़ा लीजिए।
मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं इसलिए मैंने ये कोशिश की कि किसी एक टॉपिक में गुफ्तगू करने से अच्छा ये है कि हम आपको इस्लाम की उसूल के ज़ाबित को बताएं ताकि आप खुद दिफा कर सकें अपने नफ्स से। अब एक अगले नुक्ते की तरफ मैं कुछ इशारा करना चाहूँगा जो माशरे के अंदर है। कुछ और चीज़ें हैं लेकिन मैं कुछ चीज़ों को छोड़ के मैं भी आगे तक मुकम्मल न हो जाए। अब शेख इस्लाम वहाँ खड़े बता रहे हैं, चुप होने का इशारा कर रहे हैं, ये टाइम है शेख 2 मिनट बस। तो बस उस 2 मिनट में मेरी बहुत ही कीमती चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, आप उन चीज़ों की तरफ आइए, ठीक है? यहाँ देख जाइए कि ये कुरान है। असल में कुरान को देखा तो मुझे याद आ गया कि इसके ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप लोग इसकी अहमियत को समझ सकें। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल फरमाया, बेशक नाज़िल फरमाया, बल्कि इसमें इंसानियत के लिए हिदायत है और इंसान ही की फायदे को है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, खैर मखलूक है। आप इसकी जितनी तिलावत करेंगे उतना ही फायदा होगा। और कुरान की सिफत में जो चीज़ आई हैं उनमें से एक हिदायत है और दूसरी चीज़ जो हम लोग के लिए फायदेमंद है वो ये कुछ शिफा है। क्या है? शिफा, दवा नहीं, शिफा है। दवा और शिफा में फर्क है। आप मेडिसिन या दवा लेते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि उसे शिफा या मिल जाए। सही? किसी मर्ज के इलाज के लिए कोई दवा कर लें तो कोई जरूर नहीं है कि अल्लाह ने उस दवा के अंदर शिफा को रखा, कोई जरूरी नहीं है। आप खाएंगे लेकिन हो सकता है आपको शिफा ना, लेकिन कुरान करीम दवा नहीं, डायरेक्ट शिफा है। डायरेक्ट क्या है? शिफा है। तो इस शिफा को आप कैसे हासिल करेंगे? गर्दन में लटका के, दीवार पे चिपका के, घर में बस जिस दाम में माशाअल्लाह एक से एक अच्छे मुज़य्यन किस्म के आज के कपड़े आते हैं वो उसमें लगा दीजिए, घर के दाम कर दीजिए। इससे तिलावत से, इस पे अमल करते से खुदा इससे आप लोग कहीं न भागे। मैं आपको बताऊं इसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुन मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुन लिलमुमिनीन। गौर करें कि शिफा तो है आम शिफा, एक आम शिफा है, एक खास शिफा, ठीक है? बस इसी बातों में बात को क्योंकि इसमें फायदे वाली चीज है, ठीक है? एक जगह क्या फरमाया था ने, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिलमुमिनीन। ये आम शिफा है, यानी हर मर्द की दवा, हर मर्द की दवा है। इंशाअल्लाह इस दवा में शिफा है, इसलिए डायरेक्ट मैंने शिफा है, ठीक है? और आम शिफा के साथ साथ अपनी खास शिफा की तरफ इशारा किया है। खास शिफा वो ये है, दूसरी आयत के अंदर रब ने कहा वो शिफा लिमा फ़िस्सुदूर, उनके दिलों के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं, खामियां हैं, उसके लिए भी शिफा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जसद मुज़ग़ह इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। और क़ल्ब का जो दारोमदार है वो सीने के अंदर है। तो अगर वो दिल अगर आपका सही है तो आपका सारा जिस्म सही है। अगर दिल अगर आपका खराब हो जाए तो सारा जिस्म बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए मैं इतना कहने पे हक बजानी हूं, अगर आप तिलावत करते हैं तो दिल की जितनी बीमारियां हैं इंशाअल्लाह इससे दूर हो जाएंगी। सही है? तो आप लोग आयत करते हैं इंशाअल्लाह डेली कुछ न कुछ कुरान करीम की तिलावत करेंगे, पढ़िए उसको। उर्दू तर्जुमे आ चुके हैं, एक आयत दो आयत जितनी तौफीक मिले
उतना जरूर पढ़िए तर्जुमे के साथ। उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपकी जिंदगी में तब्दीली आई या नहीं आई, और आपका दिल कितना खुश रहता है। पहले आप गमगीन थे, पहले बेचैन रहते थे, लेकिन कुरान करीम को पढ़ने की वजह से आपका दिल कितना सुकून में, और आपका माइंड कितना काम करता है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग डेली कुछ ना कुछ तिलावत करेंगे, ठीक है। अब आखिरी नुक्ता जो मैं गुफ्तगू इसी के ताल्लुक से, इसी कड़ी से मैं करने जा रहा हूं, जो इस हमारे माशरे के अंदर खराबी है और उस खराबी को खत्म करने के लिए। सही, अब आपने समझ लिया कि इसके अंदर शिफा है। एक आम शिफा है, खास शिफा। आम शिफा में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से मैं एक दो चीजों की तरफ इशारा करूंगा। आज मेरे मुआशरे में जो एक बला आई हुई है, वो क्या, उसको जिन ने पकड़ लिया, भूत पकड़ लिया, उस पर जादू का असर है, नजर है। तो आप इस चीज को खत्म करने के लिए पता नहीं कहां कहां जाते हैं, और इस दरवाजे से जो दुश्मन इस्लाम हैं और अय्याश किस्म के लोग हैं, वो लोग हमारे मुसलमान माँ और बहनों की इज्जत से भी खिलवाड़ करते हैं। ऐसा नहीं है, क्या है? तो क्या आपने इन चीजों के इलाज की तरफ, शरई इलाज की तरफ कभी आपने ध्यान दिया? फला पीर के पास, फला वो हाफिजी के पास, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, और आखिर में नतीजा ये निकलता है कि वो शख्स फिराड़ी था, और 2 कदम अगर आगे बढ़ा तो पता चला कि माँ बहन की इज्जत भी लूट ली। ऐसा बहुत केसेस मौजूद है। खुदा आप लोग ऐसा हरगिज़ नहीं करें, आपके सामने करता मौजूद है। शिफा इसमें, जादू का इलाज इसमें ढूंढे, इस कुरान करीम के अंदर जादू का इलाज ढूंढे, नजर का इलाज इसमें ढूंढे, और ये जो जिन्नात के जो असरात होते हैं उसका इलाज इस किताब में ढूंढे। खुदा इसका जवाब इसमें मौजूद है, किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और मैं आज आपको ऐसा नुस्खा दे के जा रहा हूं जिस पे आप अमल करें, इंशाल्लाह आप अपने घर के खुद पीर होंगे, किसी पीर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। सही? चुनांचे एक सही हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा आयतैन मिन अवाखिर सूरत बकरा फी लैलतिन कफ़ताहु, कि जिस शख्स ने सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयत जिसने तिलावत की, पढ़ ली, सूरह बकरा के आम नसूबियों से आम भाषा, तो वो 2 आयतें उस शख्स के लिए काफी हो जाती है। यानी अल्लाह का कलाम जिसके लिए काफी हो जाए, उसे डाई या जादूगर क्या कर सकता है? अल्लाह के सामने सारे ज़ईफ हैं। ये अकीदा रखें कि जितनी भी अल्लाह के कलाम के अलावा जितनी भी चीजें हैं, सारे के सारे ज़ईफ हैं, कमजोर हैं। अगर ताकतवर है तो हमारे रब का कलाम है कि नहीं? तो यहां से अपने माँ बहनों को वहां आफूल करें कि वो तौहीद को लाजिम पकड़े, वो ये अकीदा रखे कि जितनी भी भलाई है वो रब की तरफ से है, और जितनी भी शर मौजूद है वो रब की तरफ से है। जब रब की इजाजत नहीं होगी, शर आपको छू तक नहीं सकता है। अगर आपने शैतान से तअव्वुज़ किया और रब का कलाम आपने लाजिम पकड़ा और नमाजों की हिफाजत की, तो यकीन जानिए कि आपको कोई भी शर अल्लाह के ज़रिए से नहीं आ सकता। इंशाअल्लाह आप हमेशा महफूज रहें। तो इसलिए यहाँ आफून करें, चूंकि हम लोग यहाँ मौजूद होते हैं, वहाँ पे इन चीज़ों को बताने वाला कोई नहीं होता है। तो हमेशा ये नसीहत करें अपने घर वालों को, बीवी को, बाल बच्चे को, बेटियों को, बेटों को, वालिदैन को, कि मगरिब के बाद वो 2 आयतें सूरह बकरा की जरूर पढ़ ले, अल्लाह हिफाजत करेगा। फजर का फिर जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है जमात के साथ, तो दिन भर अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। क्या चाहिए दिन रात में अल्लाह की हिफाजत में आप मौजूद है। उसके बावजूद भी क़ज़ा और क़दर के तहत किसी को जादू पकड़ लेता है,
तो उसका भी इलाज कुरान में मौजूद है। चंद आयात मखसूस हैं जहाँ के उलमा किराम ने इसकी तरफ इशारा किया है। शेख नवाज रहमतुल्लाह अलैह जो यहाँ के मुफ्ती आज़म थे, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, उन्होंने बहुत ही अच्छा इलाज बताया है। चंद आयात मखसूस आयात है और उनके मखसूस तरीके हैं जिसको मैंने कुछ अपने भाइयों पे तजुर्बा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब तजुर्बा नजर होता हुआ आया। तो अगर किसी भाई को वो चंद मखसूस आयात आपको चाहिए तो इंशाअल्लाह मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग इत्तेसाल कीजिएगा, मैं वो आयत आपको भेज दूंगा। उन आयतों के जरिए आप खुद अपने घर में उसका इलाज करें। किसी पीर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरा यह अकीदा है कि जब रब्बे कायनात ने ये कहा है कि वो शिफा है तो इंशाअल्लाह हम इस कुरान के जरिए शिफा हासिल करके ही रहेंगे। हम किसी पीर के पास शिफा हासिल करने के लिए नहीं जाएंगे, ये हमारा वादा है और इंशाअल्लाह आपको शिफा मिलेगी, ये अकीदा आप रखें। और जिन हज़रात को वो चाहिए मैं इंशाअल्लाह वो आयत सेंड कर सकता हूँ या भाई सलाम से आप रब्ता करें, इंशाअल्लाह उनको आयत भेज दूँगा। आप उन आयतों की तरफ रहनुमाई करें, इंशाअल्लाह आपके घर में बरकत ही बरकत आएगी और इंशाअल्लाह वो जो चंद वसाविस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं शायद कि इन्हीं चंद बातों में अपनी बातों को ख़त्म करूँगा और मैं इस करने के साथ कि अगर मुझसे कोई कोताही या गलती हो गई तो आप माफ़ करेंगे।